अस्सलामुअलैकुम नासरीन, शान टीवी के स्पीड न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अफरा शबीन, पेश है आज की ताज़ा खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुश्किल हालात में फिर एक मरतबा मुल्क की आवाम को साथ देने की दरख्वास्त की है। वज़ीर आज़म मोदी ने ईंधन की बचत करने और गैर ज़रूरी ख़रीदी से परहेज़ का फिर एक मरतबा मुल्क की आवाम को मशवरा दिया है। वज़ीर आज़म मोदी ने हैदराबाद के बाद गुजरात में भी एक जलसा आम से खिताब करते हुए अपनी दरख्वास्त दोहराई है। फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव, इन सारी परिस्थितियों का असर लगातार पूरी दुनिया पर पड़ रहा है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी, तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। जब हमने मिलकर कोरोना का मुकाबला कर लिया, तो इस संकट से भी अवश्य पार पा जाएंगे। मगर दूसरी जानिब मध्य प्रदेश में बीजेपी लीडर और टेक्स्ट बुक कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन मुंतखब होने वाले सौभाग्य सिंह ठाकुर ने उज्जैन से भोपाल तक एक तवील गाड़ियों के काफिले की क़यादत में कॉरपोरेशन के दफ्तर को पहुंचे और अपने ओहदे की जिम्मेदारी संभाली है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मुल्क की आवाम को ईंधन की बचत करने का तो मशवरा दे रहे हैं, जबकि उनकी पार्टी के कायदीन ही वज़ीर आज़म मोदी की दरख्वास्त को नज़रअंदाज करते दिखाई दे रहे हैं। नीट यूजी 2026 इम्तहानात मनसूख होने के बाद स्टूडेंट्स में पैदा होने वाली मायूसी को दूर करने के लिए लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए नीट यूजी स्टूडेंट्स के साथ खड़े होने के अज़म का इजहार किया। नमस्कार, मैं आज 24 लाख स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं जिनको नीट पेपर लीक से नुकसान हुआ। सड़क से संसद तक हम आपके साथ खड़े हैं। 24 लाख स्टूडेंट से मैं कहना चाहता हूं, आप अकेले नहीं हो। पिछले 7 साल में 70 बार पेपर लीक हुआ है और 2 करोड़ युवाओं को पेपर लीक से नुकसान हुआ है। एक साथ हम ये लड़ाई लड़ेंगे और ये लड़ाई जीतेंगे। अगर आपने ठीक से प्रेशर डाला और आप पीछे नहीं हटिए और अगर आप काफी स्टूडेंट्स आ जाएंगे, तो वो दोनों इंस्टीट्यूशंस इसको कैंसिल करें। पावर ना कोर्ट के हाथ में है, ना मिनिस्ट्री के हाथ में है, पावर आपके हाथ में है। अगर आपने क्लैरिटी से खड़े हो गए और पीछे नहीं हटे, उन दोनों को आपकी बात माननी पड़ेगी। ठीक है। वज़ीर आज़म मोदी के सोने की खरीदी से परहेज के मशवरे पर रद्द-ए-अमल पेश करते हुए समाजवादी पार्टी लीडर और उत्तर प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हकीकत में सोना कौन खरीद रहा है, इसकी जांच करने की ज़रूरत है। लखनऊ से गोरखपुर तक की जांच करने और हकीकत में सोना कौन खरीद रहा है, इसका पता चलाने का भी मशवरा दिया। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में गांजे की तिजारत में तेजी के साथ इजाफे का भी इल्ज़ाम लगाया है। असली तो पता करो, लखनऊ से लेकर के गोरखपुर सोना कौन इकट्ठा कर रहा है। अच्छा, हम आप सब लोग हैं जितने हैं, आप पत्रकार साथी हैं, आप कितना लोगे सोना? 1 तोला, 2 तोला, 3 तोला? एक गरीब परिवार क्या लेगा? 1 तोला 1.5 लाख, 1 लाख रुपए कितने का हो गया? एक गरीब परिवार क्या ले पाएगा? सोचो, असली कौन इकट्ठा कर रहा है? ये बीजेपी के लोग इकट्ठा कर रहे हैं। लखनऊ से गोरखपुर चेक करो कौन इकट्ठा कर रहा है, किसके विज्ञापन आ रहे हैं अखबारों में, या और जगह पता करो इकट्ठा कहाँ हो रहा है सोना। सोना ही नहीं इकट्ठा हो रहा है। जब से बीजेपी की सरकार आई है, गांजे का भी कारोबार बहुत बढ़ा है। हर दिन कई किलो पकड़ा जाता है। लोग स्ट्रेस में हैं, टेंशन में हैं। दुनिया भर से मंदूबीन नई दिल्ली पहुंच रहे हैं, जहां पर ब्रिक्स 2026 खारिजी वज़रा इजलास मुनक़िद होने वाला है। साउथ अफ्रीका के मिनिस्टर बराए आलमी ताल्लुकात और ताउन रोनाल्ड लुज़ी लामोला भी नई दिल्ली पहुंचे, जहां पर हिंदुस्तानी वफद ने उनका शानदार इस्तकबाल किया है। इसके अलावा मालदीव के खारिजी वजीर इरुथी शाम आदम भी ब्रिक्स में शरीक होने के लिए नई दिल्ली पहुंच गई है। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को एक मकतूब रवाना करते हुए वाज़े कर दिया है कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो कोई रबर स्टैंप नहीं है और राहुल गांधी CBI डायरेक्टर के इंतखाब के अमल में शरीक नहीं होंगे।
मरकजी वजीर एदाद व शुमार और प्रोग्राम का निफाज और मनसूबा बंदी राव इंदरजीत सिंह ने गुरुग्राम में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग कमेटी देशा की मीटिंग की सदारत की। गुरुग्राम के अफसरान को राव ने मेयार को यकीनी बनाने और तरक्याती कामों में तेजी लाने की भी हिदायत दी है। मरकजी वजीर पेट्रोलियम हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि मुल्क में पेट्रोल अशिया की कोई किल्लत नहीं है। हिंदुस्तान के पास 60 दिनों का पेट्रोल, डीजल और एलएनजी गैस का जखीरा मौजूद है, जबकि 40 दिनों का एलपीजी जखीरा भी मौजूद है। Tell me any one country where prices have remained the same and there has been no shortage anywhere, in spite of the best efforts of some people to trying to black market and raise false spreading rumors. Rumor mongering, shortage होने वाली से खरीद लो। अरे भाई, during this crisis, our energy consumption has actually gone up. If I looked at some statistics which my colleagues gave me yesterday, petrol consumption has gone up by 6%. कांग्रेस लीडर सुप्रिया श्रीनेट ने नीट पेपर लीक स्कैम पर बीजेपी को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। श्रीनेट ने हुकूमत की नाकामी के सबब स्टूडेंट्स की जिंदगी पर पड़ रहे असर का भी हवाला दिया। श्रीनेट ने कहा कि बार बार पेपर लीक होने और इम्तिहानात की मनसूखी से नौजवान के मुस्तकबिल पर असर पड़ेगा। नीट का पेपर फिर लीक हो गया, परीक्षा रद्द हो चुकी है, कैंसिल हो गई है। इस बार 22 लाख स्टूडेंट्स ने नीट का एग्जाम दिया था। ये बच्चे दिन रात मेहनत करते रहे, खपते रहे, माँ बाप ने कोचिंग कराई, इम्तिहान देने गए, खर्चा हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन नतीजा क्या है? पेपर लीक हुआ, परीक्षा कैंसिल हुई। शायद फर्जी डिग्री वालों से शिक्षा के संबंध में गंभीरता की आशा ही करना बेमानी है। और धर्मेंद्र प्रधान जी जो मंत्री बने हुए हैं, उनको अपने पद पर रहने का कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है। असल में इन सब के बच्चे तो मजे से विदेश में पढ़ रहे हैं, इसलिए देश के बच्चों का भविष्य चौपट होता देखकर इनके चेहरे पर शिकन नहीं आती है, इनका दिल नहीं पसीजता है। एक इम्तिहान, सिर्फ एक एग्जाम बिना पेपर लीक के ये लोग करा नहीं सकते और विश्वगुरु बनने का ढोल पीटते रहते हैं। अरविंद केजरीवाल ने वज़ीर आज़म की अवाम से 7 अपीलों के हवाले से मरकजी हुकूमत पर तनकीद की। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर और साबिक चीफ मिनिस्टर नई दिल्ली अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वज़ीर आज़म की अपील से मुल्क सदमे में है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि देश बेहद आर्थिक संकट से गुजर रहा है और इस वजह से उन्होंने देश के लोगों को अपील की है ये 7 स्टेप उठाने के लिए, ये 7 कदम उठाने के लिए। एक तो ये कि वर्क फ्रॉम होम करो, सोना खरीदना बंद करो, कम से कम सोना खरीदो। तीसरा, तेल की बचत करो, पेट्रोल डीजल की, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करो। कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान पवन खेरा ने वज़ीर आज़म मोदी से पूछा है कि अगर मुल्क कुर्बानियां दे तो वज़ीर आज़म मोदी क्या करेंगे। खेरा का कहना है कि जब भी वज़ीर आज़म मुंह खोलते हैं तो मुल्क की आवाम से कुछ मांगते हैं। अगर मुल्क की आवाम ही कुर्बानियां देती रहेगी तो वज़ीर आज़म क्या करेंगे। ये इसलिए हो रहा है, ये सलाह क्यों दी जा रही है? सलाह इसलिए दी जा रही है कि भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एक हफ्ते में $8 बिलियन नीचे गिरा। क्यों गिरा? किसी और के युद्ध में हम पार्टी बन गए। आप शास्त्री जी का उदाहरण देते हैं, इंदिरा जी का उदाहरण देते हैं। साहब, वो युद्ध हमारे अपने थे। ये गैर कानूनी युद्ध हमारा नहीं है। इजराइल अमेरिका का ईरान के साथ एक गैर कानूनी युद्ध चल रहा है। हम बाहें खोलकर ईरान के खिलाफ और इजराइल के साथ क्यों खड़े हुए? जाहिर सी बात है, उसका खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। पाकिस्तान 6 लैंड रूट्स खुल गए हैं ईरान के साथ। ईरान चीन के साथ, रशिया के साथ वार्तालाप कर रहा है कि नए सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को लेकर। नीट पेपर लीक के खिलाफ NSUI ने नई दिल्ली में एहतजाजी मुजाहिरा किया और मरकजी हुकूमत को इसका जिम्मेदार ठहराया। NSUI का कहना है कि हुकूमत मुल्क के नौजवानों के मुस्तकबिल की हिफाजत में नाकाम हो गई है। चीफ मिनिस्टर पंजाब भगवत मान ने फिर एक मरतबा पंजाब हुकूमत की कामयाब तालीमी पॉलिसियों की सराहना की है। भगवत मान का कहना है कि बेहतर तालीमी पॉलिसियों के नतीजे में आज रियासत पंजाब मुल्क की दीगर रियासतों को पीछे छोड़ चुकी है। भगवत मान ने कहा कि पंजाब हुकूमत ने असातिज़ा की तरबियत के लिए अलहदा फंड जारी किए हैं और उन्हें सिंगापुर भी भेजा जा रहा है। सानू इन्हां ने 80 सालां च
ਛੱਪੜਾਂ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਢੱਕਣਾ ਤੱਕ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਵਾਕਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਆ ਵੀ ਜਵਾਕ ਪੜ੍ਹਾ ਲਈਏ, ਓਏ ਗਾਹਾਂ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਬਦਲ ਲਈਏ। ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁਣ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਫਿਨਲੈਂਡ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ 2 ਮੁਲਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਤੇ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਤੇ टीचर की ट्रेनिंग होती है। हाउसिंग कॉरपोरेशन के सदर दफ्तर में मुनक़िदा एक इजलास में सरकारी अराजियात की निशानदही, पुराने मकानात की मरम्मत पर खुसूसी कार्रवाई की हिदायत के साथ नए मकानात की आजिलाना तामीर और बेघर अफराद में इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम के तहत मकानात की तकसीम के अमल में तेज़ी लाने पर जोर दिया गया। महकमा रेवेन्यू, हाउसिंग और इत्तलात और ताल्लुकात आमा के वज़ीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी की क़ियादत में मुनक़िदा इस इजलास में रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर, मोहम्मद अजहरुद्दीन के अलावा रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी और अरकान असेंबली भी शरीक हुए। ज़िले नलगुंडा में NARMUL ने डेयरी सेक्टर की तरक्की और मजबूती के मकसद से नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ एक से फ़रीक़ी मुआहिदा किया है। इस मुआहिदे के तहत NDDB 15 सालों तक डेयरी की तरक्की की जिम्मेदारी संभालेगी। इब्तदाई मराहिल में NDDB डेयरी किसानों के ज़ेरे इल्तिवा वाजिबात की अदायगी के लिए 10 करोड़ की इजराई अमल में लाएगी। रियासती वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने TIMS सनत नगर में तिब्बी खिदमात के ट्रायल रन का जायज़ा लिया। इस मौके पर वज़ीर सेहत ने ज़ेरे तामीर A, B और C ब्लॉक का दौरा करते हुए तामीरी कामों का मुआयना भी किया। मुतालिका हुक्काम को इमारतों की आजिलाना तामीर की हिदायत दी ताकि अवाम के लिए बेहतर सहूलतें अंजाम दी जा सके। साबिक़ चीफ मिनिस्टर KCR की एरावली रिहाइश पर BRS पार्टी की अरकान असेंबली के अलावा पार्टी जनरल सेक्रेटरीज और दीगर अहम कायदीन का इजलास हुआ। KCR ने इस मौके पर पार्टी जिम्मेदारान से रुकनियत साजी, इंचार्जों के तकर्रुर और दीगर अहम उमूर को अंजाम देने की हिदायत भी दी है। KTR हरीश राव, सबिता इंदिरा रेड्डी, तलासानी श्रीनिवास यादव, मधुसूदन चारी के अलावा दीगर ने इजलास में शिरकत की। BRS पार्टी कायदीन की जानिब से मुशीराबाद के रामनगर चौराहे पर बंडी बागीरत की फौरी गिरफ्तारी की मांग पर मुश्तमिल एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुशीराबाद के रुकन असेंबली और BRS लीडर मोठा गोपाल की क़ियादत में BRS पार्टी के सैकड़ों कायदीन और कारकुनों ने बंडी बागीरत की फौरी गिरफ्तारी की मांग की। बंडी बागीरत पोक्सो मामला मंजर आम पर आने के बाद पहली मर्तबा मरकजी ममलिकती वजीर बंडी संजय ने खुलकर ये कहा है कि मेरे बेटे ने मुझे यकीन दिलाया है कि वो बेकसूर है और वो इस इल्ज़ाम से बरी हो जाएगा। अगर मेरा बेटा वाकई गलती पर है तो उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। बंडी संजय ने अपनी जज्बाती तकरीर में ये भी कहा कि मैंने अपनी फैमिली और बेटे को वक्त नहीं दिया, मुझे माफ़ कर दें। మీరందరూ అనుకుంటున్నా బండి సంజయ్ బాధపడుతుండు, బండి సంజయ్ బాధపడను, నేను బాధలు పడ్డోనే అన్న, నేను బాధలు భరించరునేనా, ఏ రోజు నా జీవితంలో ఎంజాయ్ చేయలేను. నేను ఏదైతే జెండా పట్టినో అప్పటి నుంచి నేను పడ్డాయన్ని కూడా కష్టాలే అన్న, నేను పడ్డంత కూడా బాధలే అన్న, నేను పడ్డంత కూడా ఇబ్బందులే అన్న. కానీ ఏ రోజు మీకు బాధలు చెప్పుకోలే అన్న. ఈ సమాజమే నా కుటుంబం భావిస్తున్న తరంలో నా కుటుంబం మీద రాలేసి నా కుటుంబాన్ని బజార్ పాలు చేస్తే తప్పు నాదన్నా. మీ అందరికి క్షమాపణలు నేను చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే నా కొడుకు టైం ఇవ్వలే, నా కొడుకుతోనే మాట్లాడలే. మీరే తమ్ముళ్ళు అనుకున్నా, మీరే కొడుకులు అనుకున్నా, పొరపాటు చేసింది నేనన్నా. నా కొడుకు టైం ఇవ్వకపోవడం పొరపాటు నేను చేసినన్నా. నేనే నాకు తప్పు చేసింది. నేను క్షమాపణలు చెప్తున్నాను మీ అందరికీ. కానీ తప్పు ఇవ్వకుండా బయటకు వస్తానని నా కొడుకు నాకు మాట ఇచ్చిందన్నా. తప్పకుండా వస్తాను మాట ఇచ్చిందన్నా. నిజంగా తప్పు చేస్తే నా కొడుకును కూడా నాకు క్షమించండి. सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने नीट पेपर लीक मामले पर मरकजी हुकूमत को आड़े हाथों लिया और कहा कि पार्लियामेंट में मुखालिफ पेपर लीक कानून की मंजूरी का क्या हुआ। अवैसी ने स्टूडेंट्स को बताया कि आप फिक्र ना करें, वज़ीर आज़म मन की बात करेंगे। क्या हुआ, वो कानून बनाया आपने पार्लियामेंट में, सज़ा दे देंगे, फुला कर देंगे, ऐसा कर देंगे, पेपर कैसा लीक हो गया भाई?
और कहाँ गया प्रधानमंत्री का वो मन की बात, बच्चों को बोल रहे थे कि टेंशन मत लो। अब वो बच्चों को क्या जवाब देंगे प्रधानमंत्री? मन की बात में तो आपने कह दिया बच्चों को कि टेंशन मत लो। अब वो जो बच्चे पिछले 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, जो उनके माँ बाप लाखों रुपया इस ये जो कोचिंग सेंटर्स में बर्बाद कर दिए, उन पर क्या गुजर रही होगी। साबिक रियासती वजीर और डिप्टी फ्लोर लीडर टी हरीश राव ने सिद्दीपेट में रोजगार की जमानत कारकुनों से मुलाकात की और किसानों के परेशानियों का जायजा भी लिया। फिर एक मरतबा शहरियों पर कुत्तों के काटने के वाक़यात का खतरा मंडला रहा है। इस मरतबा BN रेड्डी नगर की टीचर्स कॉलोनी में 10 आवारा कुत्तों ने एक मासूम लड़के को निशाना बनाया है। सिद्दीपेट से हैदराबाद की गर्मियों की छुट्टियां गुजारने के लिए आए इस मासूम को कॉलोनी में 10 आवारा कुत्तों ने अपना निशाना बनाया। आदुक नामी इस मासूम का इलाज एक खानगी अस्पताल में जारी है, जिसके सर की चमड़ी भी निकल गई है। मुकामी लोगों का कहना है कि इंतज़ामिया की इस जानिब बारहा तवज्जो दहाने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तेलंगाना केसरी कुश्ती के 75 किलो के मुकाबलों में समदान पहलवान ने ब्रोंज मेडल जीता। समदान पहलवान मूली बख्श अखाड़ा यूसुफ बाजार में कसरत करते हैं और उनकी तरबियत उस्ताद अफजल पहलवान ने की है। मूली बख्श अखाड़े और अफजल पहलवान के लिए ये मसरत आमेज लम्हा है। चलो दबा देना समझ भाई, चलो हो गया समझ भाई, हो गया थोड़ा चलो हो गई, रोकना यस। एक कुश्ती के बाद में आपकी कुर्सियां ध्यान में हैं। कुछ सब लाल ध्यान के पहलवान भेजे हुए। शान टीवी स्पीड न्यूज़ का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। अफरा जबीना और शान टीवी की सारी टीम को अब दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।